एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 57। 3 जनवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज हम एक नए पार्ट को शुरू करने वाले हैं, राजनीतिक दल। एक ऐसा चैप्टर होने वाला है जो आप अगर अगर आप बेसिक पॉलिटिक्स जानते हैं और अगर हमारे घर में डिस्कशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके या बेसिक पॉलिसीज को लेके, तो आपको इस पार्ट में काफी इंटरेस्ट आने वाला है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि राजनीतिक दल होता क्या है। एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है। यानी कि एक ऐसा समूह जो मिलता ही इसलिए है कि हम चुनाव लड़ेंगे, उसको हम कहते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। इन तीनों में से कोई अगर एक भी हिस्सा नहीं है तो वो राजनीतिक दल नहीं कहलाएगा। सबसे पहले तो एक नेता होना चाहिए, दूसरा उसके सक्रिय सदस्य और तीसरा उसके समर्थक। इन तीनों में से अगर एक भी तत्व गायब है तो वो राजनीतिक दल नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये राजनीतिक दल करते क्या है, भाई इनका काम क्या है। तो सबसे पहला इनका कार्य होता है चुनाव लड़ना। बनाए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको इलेक्शन लड़ना होता है। दूसरा, सरकार बनाना व चलाना। अगर कोई राजनीतिक दल जीत जाता है तो वह सरकार बनाता है एवं सरकार के वो सारे कार्य करता है जो एक सरकार को करना चाहिए। तीसरा, विपक्ष की भूमिका। मान लीजिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज तो जीतेंगी नहीं, सारी राजनीतिक दल तो जीतेंगे नहीं, तो जो राजनीतिक दल हार जाता है वो विपक्ष में बैठता है और सरकार की नीतियों पर ध्यान रखता है और लोगों को अवगत कराता है उनके कार्यों से, यानी कि सही है या गलत। वैसे जनरली विपक्षी दल गलत ज्यादा अच्छे से बताते हैं, पर एक डर बना रहता है सरकार के अंदर कि हमें सही प्रकार से कार्य करना है क्योंकि विपक्ष उनके कार्यों को काफी ध्यान से देख रहा होता है। प्रश्न चौथा, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, दोनों के समूह संगठन मिलकर कानून बनाते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं जनमत का निर्माण, किसी भी जनता के निर्णय को एक आवाज देना, जनता की समस्याओं को आवाज देना, उनके मुद्दों को उठाना, उनकी जनमत को एक स्टेज पहुंचाना, इनकी डिमांड को पूरा करना ही कहलाता है जनमत का निर्माण। तो ये भी कार्य कौन करता है, राजनीतिक दल। वहीं अगर प्रश्न करें कि हमें इनकी आवश्यकता क्यों है, तो सबसे पहले कि भाई प्रतिनिधित्व पर आधारित है लोकतांत्रिक व्यवस्था। हम सब लोग मिलके इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हम सब लोग मिलके सरकार नहीं चला सकते। तो वी नीड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड दैट इज द रीजन कि हम प्रतिनिधित्व सरकार के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। वहीं देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए भी आवश्यक है ये राजनीतिक दल, क्योंकि कोई अगर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है तो ऑब्वियसली वो अनअकाउंटेबल होगी, जवाबदेही नहीं होगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा सरकारें होंगी तो अपने आप लोकतंत्र में एक जवाबदेह सरकार बन जाएगी। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए वही विपक्षी दल वाला ही कार्य आ गया। भले ही सरकार किसी भी पार्टी की बन जाए, लेकिन उनके मन में यह भय होना चाहिए कि मेरे को हराने के लिए और भी पार्टियां हैं जो लोगों के पास ऑप्शन में अवेलेबल है। चौथा, सरकार का समर्थन करने व उस पर अंकुश कर रखने हेतु वही विपक्षी दल वाले, वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है ये कार्य। और लास्ट, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता हो जाती है, ताकि हर संगठन, हर समुदाय की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच सके। वहीं प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। तो बिल्कुल ही पहली लाइन है हमारी, एक ऐसा संगठन जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, वही राजनीतिक दल कहलाता है। प्रश्न दूसरा, हमारे देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों है। तो बिल्कुल यही वो सारे कार्य हैं, प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र के लिए, लोगों की आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए, सरकार पर अंकुश लगाने के लिए और उस सरकार के एक जवाबदेहिता होने के लिए हमें अलग अलग राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। प्रश्न तीसरा, राजनीतिक दलों के कार्य बताइए। तो राजनीतिक दलों के यहाँ पे हमारे सामने 5 कार्य हैं। सबसे पहला, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना व चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और जनमत का निर्माण करना। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।